रचना। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। ये वीडियो नवरात्रि के बारे में है। इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा किस सवारी पर सवार होकर, किस वाहन पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं और उसका क्या संकेत है या उससे हमें क्या संकेत मिलता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको आप टैप कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि फ्री कंसल्टेशन फिर से शुरू हो रहा है और वो जल्द ही आपको आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप कोई भी अभी से उसके बारे में कॉल या मैसेज नहीं करें, है ना। आपको टाइम आने पर, समय आने पर बता दिया जाएगा उसका स्वरूप क्या होगा, आपको क्या करना होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा डिटेल में। तो आप बस रेडी हो जाइए और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वो वीडियो भी आपको मिले और आपको पूरी जानकारी मिल सके फ्री कंसल्टेशन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि, देखिए दो मुख्य नवरात्रियां होती है पूरे वर्ष में। एक होती है चैत्र नवरात्रि जो हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है प्रतिपदा तिथि से, जो अप्रैल में हम मनाते हैं। वो चैत्र के महीने में मनाते हैं। चैत्र माह होता है हिंदू माह के अनुसार अगर हम देखें। और ये जो होती है दूसरी, ये शारदीय नवरात्रि होती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रियां भी आती है टाइम टाइम से, तो वो भी, उनका भी एक अपना महत्व है। यहाँ पर हम शारदीय नवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये बात करेंगे कि इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और उसका हमें क्या संकेत मिल सकता है या क्या घटनाएं हो सकती हैं उसके लिए। देखिए इस बार नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 7 अक्टूबर से हो रही है। 7 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक शारदीय नवरात्रि हम मनाएंगे और आप सभी को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी से माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, उनकी कृपा आप पर बनी रही और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। और आगे बढ़ते हैं हम 7 से 15 अक्टूबर 2021 तक, जैसे मैंने बताया कि नवरात्रि हम मनाएंगे, शारदीय नवरात्रि। देखिए जब माता अपने लोक से, ऐसा है कि जब नवरात्रि के 9 दिनों में माता पृथ्वी पर भ्रमण करती है, पूरी पृथ्वी पर माँ दुर्गा भ्रमण करती है, आती है। तो हर बार जब भी नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आती है तो उनकी सवारी अलग अलग होती है हर साल। अब डिपेंड, और देखिए जब माँ दुर्गा वापस 9 दिनों के बाद पृथ्वी लोक से वापस अपने लोक जाती है तो भी माँ दुर्गा की सवारी अलग होती है। अब बात यह है कि माँ दुर्गा किस समय कौन से वाहन का चुनाव करती है, ये डिपेंड करता है कि नवरात्रि शुरू कब से हो रही है। और देवी भागवत पुराण में इस बारे में बहुत विस्तृत रूप में बताया गया है। एक श्लोक भी बहुत सुना हुआ होगा आपने भी और बहुत प्रसिद्ध है, एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि किस दिन नवरात्रि शुरू होती है तो उनका माता का वाहन क्या होता है। देखिए ये माता किस वाहन का चुनाव करती है ये डिपेंड करता है कि नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है। दिन मतलब कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, किस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है और किस दिन नवरात्रि का समापन हो रहा है, इस बात पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए पहले तो मैं उस श्लोक का आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ कि उस श्लोक का हिंदी में क्या मतलब है। देखिए अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से हो तो इसका मतलब कि माता हाथी पर सवार, गज पर सवार होकर अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आ रही है। माता की सवारी हाथी होती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत शनिवार या मंगलवार से हो तो इसका मतलब कि माता घोड़े की सवारी करके पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। इसके अलावा अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार के दिन हो तो मतलब कि माता डोली में सवार होकर अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। और अगर नवरात्रि की शुरुआत बुधवार के दिन हो तो माता नाव की सवारी करके पृथ्वी लोक पर आ रही है। अब ये तो हुआ आने का, कि माता अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आ रही है और मैंने बताया कि किस किस दिन कौन कौन सा वाहन माता का होता है। अब जब 9 दिनों के बाद माता
पृथ्वी लोक से वापस अपने लोक जाती हैं तो भी उनका वाहन अलग अलग होता है। उस बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये भी श्लोक का ही हिस्सा है। उस श्लोक में ये दोनों चीजें बताई गई है कि किस वाहन की सवारी करके माता आती है और किस वाहन की सवारी करके माता जाती है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार या सोमवार के दिन हो तो इसका मतलब कि माता भैंसे की सवारी करके वापस अपने लोक जा रही है। अगर नवरात्रि का समापन शनिवार या मंगलवार के दिन हो रहा है तो इसका मतलब कि माता मुर्गे की सवारी पे वापस जा रही है। मुर्गे को वाहन मानकर माता उस पर सवारी करके अपने लोक जा रही है। इसके अलावा अगर बुधवार या शुक्रवार के दिन नवरात्रि का समापन हो तो इसका मतलब कि माता हाथी की सवारी पे पृथ्वी लोक से अपने लोक जा रही है। और अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार के दिन हो तो इसका मतलब कि माता मनुष्य को अपना वाहन मानकर पृथ्वी लोक से अपने लोक जा रही है। तो ये तो हुआ उस श्लोक का हिंदी अर्थ। अब हम देखते हैं कि इस साल नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, समापन किस दिन हो रहा है, उसका क्या मतलब है, क्या सवारी रहेगी। अब देखिए, इस बार नवरात्रि की शुरुआत जो हो रही है 7 अक्टूबर 2021 से हो रही है और उस दिन है गुरुवार। तो जैसा अभी मैंने श्लोक में बताया कि अगर गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता इस डोली पर सवार होकर आती है। तो इसका मतलब कि इस साल माँ दुर्गा अपने लोक से पृथ्वी लोक पर डोली में सवार होकर आ रही है। और नवरात्रि का जो समापन हो रहा है वो 14 अक्टूबर 2021 के दिन हो रहा है, मतलब कि उस दिन भी गुरुवार ही है। तो इसका मतलब कि नवरात्रि के समापन के दिन माता मनुष्य को अपना वाहन मानकर अपने लोक जाएगी। तो देखिए, जैसा मैंने बताया इस श्लोक में, अब इसका क्या असर होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए, जब भी माता डोली पर सवार होकर आती है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। हाथी पर सवारी करके आना, घोड़े की सवारी करके आना या डोली की सवारी, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अब इसका क्या संकेत है, क्या हो सकता है? देखिए, जब भी माता डोली पर सवार होकर आती हैं नवरात्रि में तो ये एक कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक दुर्घटना कहना ज्यादा सही होगा, तो ये उसका संकेत है। राजनीति में आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। राजनीति में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। जैसे देखिए, अभी पिछले दिनों हुआ, पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ, ये आप मान सकते हैं कि ये ट्रेलर है। लेकिन अब जो होगा ये बहुत बड़े लेवल पर होगा और बहुत बड़ा होगा। हम इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा होगा। देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, एक और संकेत ये है कि किसी राजनेता की मृत्यु होना या हत्या कर देना, इस तरह की भी संभावनाएं यहाँ पर बनेगी। और इसका असर कब तक रहेगा? इसका असर रहेगा अगले 6 से 8 महीने तक, मतलब कि मार्च अप्रैल तक इसका असर रहेगा। तब तक ये पूरी घटनाएं घटने के प्रबल योग हैं। देखिए, पिछले साल भी मैंने ये इस तरह का वीडियो बनाया था। पिछले साल माता की सवारी शायद हाथी या घोड़ा, ऐसा दोनों में से कोई एक था, और मैंने बताया था कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। और जब माता वापस गई थी, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, शारदीय नवरात्रि की, तो माता भैंसे की सवारी करके गई थी। इसका मतलब कि कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अब देखिए, वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो दंगे में, युद्ध में, और या फिर किसी बीमारी के कारण। तो हम सभी ने देखा कि कितने लाखों की संख्या में लोग बाग कोरोना से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस बार भी राजनीतिक उथल पुथल का संकेत माँ दुर्गा हमें दे रही है। ये इसको आप बिल्कुल सत्य होता हुआ पाएंगे, कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल। और ये कहाँ हो सकती है? भारत में तो होने के प्रबल योग है, लेकिन भारत के अलावा भी और दूसरे देशों में भी आप होता हुआ इसको देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक हेर फेर, कोई ऐसा नेता जो जिसको सोचा भी नहीं हो पार्टी बदल ले, या एक रातों रात उलटफेर हो जाए, जैसे पंजाब में हुआ। ये एक ट्रेलर है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन कोई बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटना या किसी राजनेता की मृत्यु होना या हत्या हो जाना, इसके बहुत प्रबल संयोग बनेंगे अगले 6 से 8 महीनों तक। कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का संकेत यहाँ पर माँ दे रही है।
अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि नवरात्रि के समापन भी गुरुवार को हो रहा है, उस दिन माता मनुष्य को अपनी सवारी मानकर अपने लोग जाएंगी, तो ये एक अच्छा संकेत है, ये बहुत ही शुभ है। माता अगर मनुष्य को अपना वाहन मानकर अपने लोग जाए तो ये बहुत शुभ संयोग है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी परेशानी आने वाली है तो उससे परेशानी तो आएगी, होगी, समस्याएं भी होगी, लेकिन उससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है हमारा देश, या जिस भी देश में ये समस्या हो। जो जनता है वहां की, उनको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो ज्यादा परेशान नहीं रहेगी। तो ये एक हमने जानने की कोशिश की कि माँ दुर्गा क्या संकेत दे रही है, क्या सवारी, किस वाहन पर सवार होकर आ रही है। तो ये एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर और देवी भागवत पुराण में जो श्लोक है उसके आधार पर हमने ये जानने की कोशिश की कि माँ दुर्गा की क्या सवारी है इस बार, और उसका क्या असर होने वाला है आने वाले दिनों में हमारे देश भारत पर और दूसरी जगहों पर भी, पूरे पृथ्वी पर भी क्या असर होने वाला है। मैंने आपको बताया कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक घमासान या राजनीतिक युद्ध कहते दुर्घटना कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, कोई नेता का करियर दांव पर लग जाए, किसी नेता की हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए, बहुत प्रबल योग है। लेकिन इन सब स्थितियों से इन द एंड फाइनली जनता अच्छे से निकल जाएगी, ये सब जो समस्या आने वाली है उनको पार करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।